देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LOC और LAC दोनों ही जगहों से बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं। हमारे साथ दोनों ही जगहों से TV9 के रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं। 24/7 हर हालात, हर मूवमेंट पर TV9 भारतवर्ष की नजर है। दुश्मन की हर हरकत, हर चाल से जुड़ी खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। LAC पर लद्दाख में मौजूद हैं अभिषेक उपाध्याय और इरफान कुरैशी, हमारे संवाददाता LOC से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात LAC पर जारी विवाद की। LAC तनाव पर आज फिर भारत और चीन के बीच बैठक चल रही है। सैन्य लेवल की बातचीत, दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत लद्दाख के चुशूल के ठीक सामने मोल्डो इलाके में शुरू हो चुकी है। इस बैठक में भारत की तरफ से 14 कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अगुवाई कर रहे हैं, तो वहीं चाइना की तरफ से कमांडर मेजर जनरल लियू लेन नेतृत्व कर रहे हैं। और इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसकी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं LAC में। लद्दाख में मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, आज क्या उम्मीद की जा रही है इस बैठक से जुड़ी हुई? क्या पॉजिटिव खबर आप दे सकते हैं? क्या हालात सामान्य होंगे इसकी उम्मीद की जाए, या अभी यह उम्मीद करना पूरी तरह से बेमानी होगा? देखिए समीर, इस बैठक के जो मुद्दे हैं वो बहुत बड़े ही स्पेसिफिक मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में जो चीन के सैनिक घुस गए हैं उनको वो छोड़ना होगा, उनको पीछे जाना होगा। फिंगर 8 LAC जो है इसके बाद शुरू होती है, वो अंदर की ओर घुसे हुए 8 किलोमीटर के एरिया के अंदर उन्होंने अपने बंकर बना रखे हैं, टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना रखे हैं, उनको वहां से वापस जाना होगा। और भारत इसको दो तरह से, एक तो ये है कि जो बातचीत चल रही है जिसका भी आपने जिक्र किया, एक वो जरिया है। दूसरा जरिया ये है कि पूरा जो पैंगोंग का इलाका है, गलवान घाटी का इलाका है और आसपास का जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे वो देमचोंग हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, हर जगह भारतीय फौजों का मूवमेंट पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। बाहर से दूसरी जो ब्रिगेड्स हैं उनको भी लेह की ओर मूव किया गया। यहाँ जो डिवीजन है भारतीय सेना की, उसको और ज्यादा बैकअप देने के लिए। तो दो स्तर पर चीजें चल रही हैं, एक तो ये बातचीत चल रही है, दूसरी ओर मिलिट्री का रीइंफोर्समेंट चल रहा है। और चीन के लिए सबसे बड़ी बात ये कि उसको पीछे जाना ही होगा। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक उसको वापस लौटना होगा। और बाकी जगहों पर भी, हॉट स्प्रिंग से लेकर देमचोंग में भी, कहीं भी जहां भी चीन की ने कोशिश कर रहा है, वहां भी चीन को इस बारे में सावधान रहना होगा कि वो सीमा रेखा वो क्रॉस नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ये बात चीन को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस बात का जिक्र आपने किया अभिषेक, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या आपको लगता है चीन पर मौजूदा सरकार की तरफ से जो दबाव बनाया गया है, आज जिस तरह से सैन्य लेवल की बातचीत हो रही है, और चीन ऑलरेडी ये हिमाकत कर चुका है, फिंगर 8 से फिंगर 4 तक का जो इलाका है उस पर कब्जा कर चुका है, और कहीं ना कहीं बदनीयती जो है वो फिंगर 2 तक आने की है, गलत मंशा जो है वो फिंगर 2 तक आने की है। चीन को कैसे रोका जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और चीन को क्या वापस जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था समीर की भारत ना सिर्फ मिलिट्री लेवल पे लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स पे चीन पे दबाव बनाया जा रहा है। दो चीज़ें हैं जो आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सबसे पहली बात कि आज कोर कमांडर लेवल पे दोबारा से दूसरी मीटिंग हुई। पहली मीटिंग 6 जून को हुई थी, लेकिन उसके बाद अब दोबारा से आज मीटिंग हो रही है। 11:30 बजे से मीटिंग इनिशिएट स्टार्ट हो गई और लगातार दोनों तरफ के जो सैन्य अधिकारी हैं, टॉप मोस्ट, वो वहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट समीर ये है कि राजनाथ सिंह आज रशिया के लिए निकले हैं और वो कल अपने काउंटर पार्ट से 23 तारीख को मिलेंगे और वहां पर कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भारत और चीन के लगातार विवाद को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। लेकिन सबसे ज्यादा चीजों को अगर आप देखें तो कोर कमांडर की मीटिंग के अंदर करीबन ये डिसाइड होगा कि आपने गलवान के अंदर जिस तरीके से जो हरकत की है 15 तारीख को, उसको लेकर दोनों देश जो हैं वो आपस में बातचीत करेंगे। इसके अलावा
क्या कुछ डीमिलिटाइजेशन करने के लिए, डी एंगेजमेंट करने के लिए, डिसएंगेजमेंट करने के लिए क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन समीर, ये जरूर देखना होगा कि भारत की तरफ से अब रुख बहुत हद तक ये क्लियर कर दिया गया है चीन को लेकर कि आप जिस एग्रीमेंट को लेकर भारत मानता आया था 93, 96 को, और आपने उसको वॉयलेट किया, भारत भी उन सैन्य समझौतों को उस तरीके की तवज्जो नहीं देगा। बिल्कुल परिस्थिति के हिसाब से, हालात के हिसाब से हमारे जो सैनिक हैं, हमारी जो सेना है, वो फैसला लेने में अब पूरी तरह से सक्षम होगी और हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा अगर किसी चीनी सैनिक ने, चीन की फौज ने हिमाकत की हमारी सीमा में घुसने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित चौधरी और अभिषेक उपाध्याय। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।